इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से अज़ार ख़ान बलोच कोयटा से इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ ज़िलों में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। तहाँ बलूचिस्तान के कोयटा सूबे दारुल हुकूमत कोयटा में दिन 12 बजे के बाद से बर्फ़बारी का सिलसिला हुआ, जो अभी भी मुसलसल जारी है। बर्फ़बारी बलूचिस्तान कोयटा में बर्फ़बारी का ये पहला सिलसिला है जो शुरू हुआ है। ताहम जो दूसरे इलाके हैं कान में तरज़ई, चमन और इस इलाके में यहाँ पर जो है बर्फ़बारी ज़्यादा हुई है। और हमारी मालूमात के मुताबिक सुबह आखिरी मालूमात के मुताबिक कि 6 इंच तक बर्फ़ पड़ी थी और वहाँ भी सिलसिला अभी तक जारी है। PDMA की तरफ से सड़कों को साफ़ करने का भी सिलसिला जारी है ताकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त बरकरार रहे। ये एक मस्बत चीज़ है कि बर्फ़बारी का सिलसिला हुआ। यहाँ पर इससे कबल शदीद सर्दी की लहर आई थी जो खुश्क थी, जिसके बायस मौसमी बीमारियों का भी लोग शिकार हो रहे थे। तो लोग इसको इस तरह एक बेहतर तरीके से देख रहे हैं कि अभी मौसम तर हो जाएगा और बीमारियों के भी ख़ात्मा हो जाएगा। बर्फ़बारी के साथ एक और मसला जो लोगों को दरपेश हुआ कि गुज़श्ता रात गैस पाइपलाइन जो बोलान से कोयटा की तरफ आ रही थी उसको तखरीब कारी का निशाना बनाया गया, जिसके बायस कोयटा में गैस बंद हो गई। ताहम मुतबदल ज़राए से कोयटा को गैस की फराहमी जारी है। कुछ इलाकों में अभी भी गैस की फराहमी मुनक़ता है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो बर्फ़बारी को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बता दें कि जो कोयटा में पहली दफ़ा बर्फ़बारी हो रही है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? इस तरह है कि कोयटा में इससे कबल भी 3 साल पहले बर्फ़बारी हुई थी, जिससे काफ़ी असर हुआ था कोयटा के मौसम पे, क्लाइमेट चेंज पे। तो ये एक खुशाइन बात है। अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट को देखा जाए तो ये बर्फ़बारी ख़ासकर कोयटा में पानी की बहुत बड़ी बहरान है, एक बहुत बड़ी किल्लत है। पानी की जो किल्लत है उसको ख़त्म कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए मुफीद साबित हो सकती है। तीसरी बात, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही है कोयटा शहर में, गुर्दनवा में। उस बीमारियों को ख़त्म करने के लिए ये मौसम काफ़ी असरअंदाज हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव इफ़ेक्ट की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे बलूचिस्तान में बिलखुसूस कोयटा में गैस का बहरान है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे मोस्टली कोयटा के 80% इलाकों में अभी भी गैस मुहैया नहीं की गई है, जिससे बोलान में तकरीबन कल रात को मेरे ख़्याल से एक गैस की जो बड़ी पाइपलाइन थी उसको तखरीब कारी का निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से कोयटा के शहर में अभी भी गैस की तरसील नामुमकिन है। सर, बर्फ़ एक खुशखबरी होती है, मतलब एक एंजॉयमेंट का चीज़ होता है। तो कोयटा के शहरी क्या खाने खाते हैं, वो कहाँ जाते हैं इस बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए? जी बिल्कुल, बर्फ़बारी को तो हम लोग स्पेशली बलूचिस्तान वाले, बिलखुसूस कोयटा वाले इंजॉय करते हैं। इसी सीज़न के लिए, बर्फ़बारी के लिए शदीद जो सर्दी होती है या शदीद जो ठंड होता है, उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल खानों का बंदोबस्त किया होता है, जिसे हम पश्तों में लांदे कहते हैं। इसी तरह बलोची में सज्जी जो बोलती है, हम लोग उसी को खाते हैं। और यहाँ पे रोस्ट का खाना काफ़ी खाया जाता है। लोग ओटलों का रुख करते हैं, अफ़गानी कबाब खाते हैं। तो इसी तरह हम लोग ट्रेडिशनल जो खाने होते हैं इस मौसम में खाते और एंजॉय भी करते हैं। शुक्रिया सर। जैसे आपने शहरी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हम लोग इस बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए होटलों का और कुछ गर्म खाने जो हमारे रवायती खाने हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, पिकनिक पॉइंट पर जाते हैं। और वो लोग इस बात से खुश है कि बर्फ़बारी का सिलसिला हुआ, जिससे खुश्क साली का ख़त्मा, पानी की किल्लत और यहाँ पर जो खुश्क सर्दी थी उसका ख़त्मा हो जाएगा।